मैं ट्रिगर्ड और फुकरा इंसान के ब्रांड को शायद कॉपी ना बोलूं, पर इनके क्लेम्स को फेक जरूर बोल सकता हूं। और इनको हटा के ये जो आशीष का ओजी ब्यूटी ब्रांड है, ये तो कॉपी भी और फेक भी है। बट स्टिल इस पूरी वीडियो को बनाने का एजेंडा किसी भी प्रोडक्ट को डिफेम करना, डिमीन करना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये क्रिएटर्स इन ब्रांड्स को बना के कितने पैसे कमा रहे हैं, इनका एक्चुअल में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी है, और इनके जो एक्चुअल में प्रोडक्ट्स है इनको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और डीकोड करेंगे, जिससे हम लोग दो बातें एक्स्ट्रा सीख सके। ये वाला डिस्क्लेमर मैंने मेरे लॉयर के कहने पे दिया है, क्योंकि उसने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बोला था कि भैया इस पे केस हो सकता है। तो अभी वीडियो को शुरू करने से पहले तुम लोगों को एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे भुवन बाम हो, आशीष चंचलानी हो, ट्रिगर्ड इंसान हो या फिर फुकरा इंसान हो, ये सभी के सभी लोगों के पास शायद को फाउंडर का एक टैग जरूर होगा, पर ये लोग को फाउंडर्स नहीं है। ये लोग एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स हैं। अभी मार्केटिंग मैनेजर को और इन्फ्लुएंसर मार्केटर को आपस में कंपेयर मत करना। मार्केटिंग हेड्स अलग होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स अलग होती है। ये लोग सिर्फ अपनी फेस वैल्यू को फायदा उठा के कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए फुकरा इंसान या फिर आशीष चंचलानी के कोई भी पैसे ना लगे हो। इन ब्रांड्स को प्रमोट करते टाइम इन्होंने जो स्पॉन्सरशिप की फीस लेनी थी, इन्होंने उसको अवॉइड कर दिया और सीधा जाके कंपनी के अंदर शेयर्स ले लिए। और ऐसी चीजें मैं बोल क्यों रहा हूं, ये ना तुम्हें आशीष के ब्रांड के बारे में जानने के बाद पता चलेगा। आशीष भाई ने अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले एक ब्रांड लॉन्च किया, नेम को ओजी ब्यूटी। बट मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि ये वाला ब्रांड आशीष भाई के कंपनी ज्वाइन करने से 1.5 साल पहले से चल रहा है। एंड आशीष भाई ने बाद में एज अ को फाउंडर ज्वाइन किया। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता, तुम लोग इंस्टाग्राम की इनकी प्रीवियस पोस्ट देख सकते हो या फिर लिंक्डइन को चेकआउट कर सकते हो। अभी किसी भी कंपनी को बाद में ज्वाइन करना कोई गलत नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि आपने बाद में ज्वाइन किया तो आपके कोई एफर्ट्स नहीं लगे हैं। बट एकदम से कोई ऐसी कंपनी का को फाउंडर बन जाना जिसके बारे में आपको जीरो नॉलेज है। लाइक आशीष भाई को नहीं पता कि इसके अंदर परफ्यूम कौन सा डाला है, इनके अंदर स्मेल कौन सी आती है, कितने फ्लेवर्स आते हैं, कौन कौन सी क्रीमें बनाई जाती है, इनकी पैकेजिंग कैसे होती है, शिपिंग कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है। आशीष भाई को वो बैकग्राउंड ही नहीं है, बट उनके पास है फेम, जिसके चक्कर में इन प्रोडक्ट्स को बेचा जरूर जा सकता है। तो ऐसे काफी क्रिएटर्स और काफी सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, अपनी प्रमोशंस के बदले ना कंपनी के अंदर शेयर ले लेते हैं, और सबसे ज्यादा विराट कोहली करते हैं। तो अभी अगर आशीष भाई के ब्रांड के बारे में जाने तो इसमें काफी सारी दिक्कतें हैं, पर इनके ना 6 ब्रांड्स हैं। कंपनी एक है और उसके अंदर 6 ब्रांड्स हैं। इनका सबसे पहला ब्रांड है ओजी लग्जरी, जिसके अंदर ये परफ्यूम बेचते हैं। लग्जरी नाम है, पर परफ्यूम 350 का है। सेकंड इनका नाम है ओजी आयुर्वेदा, जिसके अंदर ये शैम्पू वगैरह बेचते हैं। तीसरा इनका नाम है ओजी नेचुरल, जो कि आयुर्वेदा का कॉपी है, बस पैकेजिंग बदल दी है, नाम बदल दिया। आप आयुर्वेदा में मानते हो उनके प्रोडक्ट ले लो, नेचुरल में मानते हो उनके प्रोडक्ट ले लो, सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। चौथा है ओजी ब्यूटी, जिसके अंदर मेकअप मिल जाएगा। पांचवा ओजी साइंस, जिसके अंदर स्किन केयर मिल जाएगा। और छठा है इनका ओजी वेलनेस, जिसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो मुझे इनके परफ्यूम ऑर्डर करने के साथ फ्री में मिले, और इसका नाम है एप्पल साइडर विनेगर। अभी ये एक्चुअल में होता क्या है, इस चीज को जानने के लिए जैसे ही मैंने यूट्यूब के ऊपर इसका नाम डाला था ना, पहली वीडियो आई थी और बोल रहा था बंदा कि भैया ये चीजें काम नहीं करती है। बट मुझे साइंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे को बिजनेस के बारे में बहुत नॉलेज है, तो सिर्फ उसी के ऊपर चलते हैं। इनकी एक कंपनी के अंदर जो 6 ब्रांड्स हैं, हम 6 ब्रांड्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ परफ्यूम बेच रहे हैं। इनकी आज की डेट में फेसबुक के ऊपर 25 एड्स लाइव है, जिसके अंदर से 23 एड्स है इनके परफ्यूम की और 2 एड्स है इनकी क्रीम्स की। और वो जो 2 एड्स है ना क्रीम्स की, वो भी सिर्फ गुजरात के अंदर लोकल लैंग्वेज में चलाई जा रही है, गुजराती लैंग्वेज के अंदर। तो जो चीजें सिर्फ वेबसाइट के ऊपर दिखाने के लिए बना रखी है, उसके ऊपर तो क्या ही बात करना। आशीष भाई के ब्रांड का मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ये, जो कि इसकी डायरेक्ट कॉपी है। मतलब मैं कॉपी ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, दोनों की जो ये परफ्यूम है ना एकदम सेम है, दोनों की बोतल का कलर सेम है, नाम तक सेम है भाई। इसका है विस्की स्मोक और इसका है स्मोकी। प्राइस भी सेम है, और इतना सेम है कि भाई एक का ढक्कन दूसरे के ऊपर लग जाता है। अभी आप लोग किसी से इंस्पायर होकर कोई भी प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि आपका R&D के ऊपर खर्चा बच जाता है। क्योंकि मैं मार्केट के अंदर कोई चीज लेके आ रहा हूँ ना, तो हर बार जरूरी थोड़ी है कि यूनिक ही होगा। पुरानी चीज को बेटर करके ला सकता हूँ, या फिर कम प्राइस के अंदर ला सकता हूँ, या फिर प्रीमियम करके ला सकता हूँ। आपको कभी हर बार नई चीज बनाने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप लोग किसी से इंस्पायर भी हो रहे हो या फिर कॉपी भी कर रहे हो, तो बिजनेस की सेंस में तो बढ़िया है ना यार। धंधे में एथिक्स तो होते नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट होता है। और जैसे आपने किसी प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया, तो आप लोगों को R&D के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ता। सोचो इस कंपनी को ये परफ्यूम बनाने के लिए पहले फ्रेग्रेंस को ढूंढना पड़ा, उसके कॉम्बिनेशंस बनाने पड़े, बोतल ढूंढनी पड़ी, नाम डिसाइड करना पड़ा। इन्होंने क्या किया, आए पूरा का पूरा उठाया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो ये सारे प्रोसेस के पैसे बचे ना, यही तो धंधा है। बट इनका कॉपी धंधा होता ना तो तब भी चलता, पर ये लोग ना गंदा धंधा कर रहे हैं। अगर ऐसी सभी यूट्यूबर्स की तरह तुम लोग भी अपनी खुद की एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें हजारों लाखों रुपए स्पेंड करने की कोई भी नीड नहीं है। आपके लिए ये काम फ्री में कर देगा ओडू, जो कि एक ERP सॉफ्टवेयर है जो बिजनेसेस की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इनके पास काफी सारे एप्स है, जैसे अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, सेल्स, इन्वेंट्री और भी काफी सारे एप्स हैं। बट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए मैंने पिन कमेंट में एक लिंक हाईलाइट कर रखा है, तुम्हें उस पे जाके क्लिक करना होगा। उस पे टैप करने के बाद स्टार्ट नाउ इट्स फ्री के ऊपर क्लिक कर देना। सबसे पहले सिलेक्ट करो ऑनलाइन स्टोर,
स्टोर और उसके बाद जो भी बिजनेस करते हो वो चीज सिलेक्ट करो। जैसे मैंने अपना बिजनेस सिलेक्ट कर दिया और ऑब्जेक्टिव के अंदर सेल मोर को सिलेक्ट कर देना। उसके बाद अपनी पसंद का कलर पैलेट चूज करो या फिर अपने लोगो को अपलोड कर दो। ये काम भी ओडू तुम्हारे लिए कर देगा। अभी इधर पेज और फीचर्स को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद आपके पास आपके इनपुट के हिसाब से इतनी सारी एआई थीम्स आ जाएंगी। जो भी थीम पसंद आती है बस सिलेक्ट कर लो और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी हो जाएगी। और आप लोग अपने स्टोर को खुद भी डिजाइन कर सकते हो। एआई से टेक्स्ट लिखवा सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्लॉग्स को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और इस जगह पे क्लिक करके नए प्रोडक्ट पेजेस को ऐड भी कर सकते हो। जैसे मैंने मेरी शर्ट का किया, ये वाला प्रोडक्ट पेज भी एडिटेबल है और अभी ये पेज रेडी हो चुका है। ऐसे मैंने अपना पूरा स्टॉक इधर ऐड कर दिया है। कुछ भी इसके अंदर से अगर चेंज करना है तो उसको भी एडिट कर सकते हो और अभी आप लोग सेलिंग को आराम से शुरू कर सकते हो। बट पैसे कैसे लेने हैं? वैसे तो ओडू के अंदर कई सारे पेमेंट गेटवेज के ऑप्शन है, पर हम लोग रेजर पे को सिलेक्ट कर लेते हैं और शिपिंग और डिलीवरी को भी यहीं से इजीली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। एक बायर को आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी, वो प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करके पेमेंट और एड्रेस डाल के प्रोडक्ट को ऑर्डर भी कर सकता है, कुछ इस तरह से। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि ये सारी चीजें तुम लोगों को एकदम फ्री में मिल रही है, क्योंकि ओडू के ऊपर कोई भी एक ऐप लाइफ टाइम तक फ्री है और वो भी 1 साल के कस्टम डोमेन, अनलिमिटेड होस्टिंग और कस्टमर सपोर्ट के साथ। ओडू की ई कॉमर्स ऐप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। जाओ जाके उसको ट्राई आउट करो और अपनी वेबसाइट्स बना के ना मुझे मेल डेफिनेटली करना। देखते हैं सबसे बढ़िया कौन बनाने वाला है। अब मेरा पॉइंट जानने के लिए ना तुम्हें परफ्यूम बनता कैसे थोड़ा सा ना वो बता देता हूँ। जो परफ्यूम का फ्लेवर होता है ना वो ना ऑयल फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। एंड ऑयल क्या होता है? प्योरेस्ट होता है, प्योरेस्ट फॉर्म, जिसको आप लोग अतर भी बोलते हो। अभी अतर क्या होता है? अतर ना मुस्लिम लोग यूज करते हैं क्योंकि उनके धर्म में ना अल्कोहल हराम होती है और ये सारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी परफ्यूम होते हैं ना इनके अंदर अल्कोहल मिला के डाली जाती है। तो जिस प्रोडक्ट के अंदर 100% सिर्फ ऑयल मिलेगा वो होगा अतर। उसके बाद अगर आपने अल्कोहल मिक्स कर दी तो 3 टाइप के परफ्यूम बनते हैं। पहला होता है ईडीपी, दूसरा होता है ईडीटी और तीसरा होता है ईडीसी। अभी ईडीपी क्या होता है? ईडीपी होता है ओदे परफ्यूम, जो आपने ऑलमोस्ट हर परफ्यूम के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा। अभी ओदे परफ्यूम ना अच्छा होता है और उसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ना 15 से 20% ऑयल है और बाकी सारी की सारी अल्कोहल है। मतलब 80 से 85% अल्कोहल मिलेगी, 15 से 20% जो परफ्यूम का ऑयल था वो डायरेक्टली ऑयल मिलेगा। और अगर इसके अंदर ऑयल 15 से 20% है तो जो ये लॉन्ग लास्टिंग होता है ना कि आपने एक बार लगाया तो कितनी देर तक चल रहा है, वो चलेगा 6 से 8 घंटों तक। बट जो ईडीटी होता है ना उसके अंदर जो ऑयल होता है ना वो होता है 5% से लेके 15% तक, मतलब 95% तक उसके अंदर अल्कोहल हो सकती है। और जो ईडीसी होता है ना उसके अंदर सिर्फ 2 से 5% ऑयल होता है, बाकी सारी की सारी अल्कोहल होती है, जो कि बनाने में काफी सस्ता पड़ता है। अभी हर ब्रांड खुद को लॉन्ग लास्टिंग प्रूव करने के लिए ना ईडीपी लिख देती है कि भैया हम ओदे परफ्यूम है। बट अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने अपने डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर 95% अल्कोहल मिक्स की गई है। तो अगर इन्होंने 95% अल्कोहल मिक्स करी है तो या तो ये ईडीसी है या फिर ईडीटी है। पर स्टिल ये लोग अपने डब्बों के ऊपर और परफ्यूम के ऊपर ईडीपी लिख के बेच रहे हैं, जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके और मार्केटिंग गेम खेला जा सके। और अभी ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत बड़ा पाप है और मैंने कोई बहुत क्रेजी चीज एक्सपोज कर दी। इंडिया के अंदर परफ्यूम मार्केट में ऑलमोस्ट सारे ब्रांड सेम ही काम कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने क्यों बोला, इसके ऊपर क्यों वीडियो बना दी? क्योंकि एक यूट्यूबर का प्रोडक्ट है, ये मेरी नजर में आ गया, मैंने थोड़ा सा एनालाइज कर लिया, मेरी टीम ने थोड़ा बहुत देख लिया इंटरनेट के ऊपर और हमने पकड़ लिया। बट अगर एक्चुअल में बताऊं, ये जो कॉपी ब्रांड है ये भी सेम काम कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े नाम है ना कि भैया इसके बिना देश नहीं चलता, ये जो मस्त मस्त कैंपेन निकालते हैं, सभी के सभी ईडीपी बोल के ईडीटी और ईडीसी बेच रहे हैं। बट सभी गलत कर रहे हैं तो आपको एक फ्रीडम नहीं मिल जाती कि आप लोग भी गलत करो। बट स्टिल इनका ब्रांड काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है और उसके मैं तुम्हें कुछ रीजंस देता हूँ। पहला है प्राइसिंग। इनको पता है कि इनको बच्चे देखते हैं या फिर वो यूथ देखता है जो टियर 2, टियर 3 या टियर 4 सिटीज के अंदर ज्यादा रहता है। एंड उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं है भाई, उनके पास नहीं है 10-10 हजार के या 5-5 हजार के परफ्यूम खरीदने के लिए, उनके पास नहीं है 150 रुपए एक बार की ड्रिंक पीने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, इन्होंने 350 का परफ्यूम निकाला जो 1 से 1.5 महीना चल जाएगा, जिसकी फ्लेवर चाहे कॉमन हो, चाहे कॉपी हो, चाहे मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा हो, कोई बंदे तो इसको भी यूज कर ही रहे हैं ना। तो जो लोग इसको यूज कर रहे थे, आशीष को जानते हैं, तो इनका प्रोडक्ट यूज करने लग जाएंगे। सोचे इनको ये बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चना पड़ा, उसके बाद मार्केटिंग एड चलानी पड़ी अलग से, उसके बाद शिप करना पड़ा। इधर से आशीष भाई के ब्रांड की एंट्री हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई खर्चा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया प्रोडक्ट। मार्केटिंग के ऊपर भी ज्यादा खर्चा नहीं हुआ क्योंकि आशीष भाई ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट कर दिया था। सब शिपिंग का खर्चा दिया और अपना मस्त हो गए। और इनके ना एक बहुत अच्छी चीज पता क्या लगी, इन्होंने ना मुझे एक फ्री गिफ्ट भी दिया था और इनका ये फ्री गिफ्ट था। ये देखो, अभी इसको यूट्यूब पे डालो तो सबसे पहली चीज आती है कि ये असर नहीं करता। जो भी हो, इस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट शायद 30 रुपए भी ना हो, 30 छोड़ो 10 रुपए ना हो, इसके पीछे 100 रुपए लिखे हुए। एज अ कंज्यूमर मैं नहीं बैठा हूँ किसी को एक्सपोज करने या फिर उसके ऊपर इतनी डिटेल रिसर्च बनाने। मैंने क्या देखा, मेरे को एक शीशी मिली है जो कि फ्री में, इसके पीछे 100 रुपए का MR भी लिखा हुआ है। मैंने 350 का परफ्यूम लिया है, 100 रुपए मुझे रिफंड मिल चुके हैं, ये हो चुका है 250 रुपए का, और मेरे को एक फ्री गिफ्ट आ चुका है जिससे मैं इनका लॉयल कस्टमर बन गया। मुझे फ्री में चीजें मिली तो मैं इस ब्रांड से अगेन शॉपिंग करूंगा। और आपको फ्री में पता
क्या मिला, आप ही का दूसरा प्रोडक्ट, जिसको ट्राई करके शायद इनको पसंद आ जाएगा और इसको रीपरचेज भी कर सकते हैं, जिससे आपका प्रमोशन ही हुआ एट द एंड। और इनके ब्रांड की जो दूसरी सबसे अच्छी बात है ना कि इनके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, जिससे ये तो समझ आता है कि कंपनी का फ्यूचर विजन बहुत बड़ा है, कि एक छोटी सी कंपनी नहीं बनानी, एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है जिसके अंदर 6 कैटेगरीज होंगी, उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे। बट अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा भी शार्क टैंक देखा ना, तो शार्क्स और बड़े बड़े फाउंडर्स ना ऐसी चीजें करने से मना करते हैं। वो कहते हैं एक ही चीज बनाओ और बहुत बड़ी बना लो, हर चीज में हाथ मारोगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, विच इज ट्रू। और ये गलती ना ये लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ वेबसाइट बना के प्रोडक्ट लिस्ट करके छोड़ रखा है, बेच नहीं रहे हैं। 25 में से 23 एड सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की चल रही है, और वो है इनके परफ्यूम। जैसे इसके अंदर महारत हासिल हो जाएगी, अच्छी सेल हो जाएगी, ब्रांड वैल्यू बन जाएगी, शायद दूसरे प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, जो दूर से देखने में तो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी लग रही है, पर अगर कभी मौका लगा तो पास से भी देख लेंगे। तो हम इसके साथ दूसरे ब्रांड के ऊपर चलते हैं, और वो है फोकस। देखो फोकस ना भी इंटरनेट के ऊपर बहुत ट्रेंड कर रहा है, और हमने इसके ऊपर एक फन रील भी बनाई थी जिसके ऊपर पता नहीं क्यों 3 मिलियन चले गए हैं। और आज के डेट में ना फोकस बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, और लोग मेरे को ऐसे पीछे पड़े हुए हैं कि भैया फोकस के ऊपर वीडियो बनाओ। बट ना मैं इस वीडियो को अभी बनाना नहीं चाहता था, मैं बहुत डिले कर रहा था, वो भी जान पूछ के, क्योंकि मेरे को फुकरा इंसान से ना एक्चुअल में इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं फुकरा भाई को पर्सनली नहीं जानता, पर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ना उनकी प्रेजेंस से एक चीज एनालाइज करी है कि यार वो आदमी ना बिजनेस माइंडसेट ओरिएंटेड है, कि उसको ना बेसिक नॉलेज है कि वो धंधा क्या कर रहा है। पर जब से उन्होंने ये ब्रांड निकाला था और इसकी एमआरपी को अनाउंस किया था ना, मेरा पहला सवाल था कि भाई क्यों लोग पहला एलिगेशन लगा रहे कि भैया प्राइम की कॉपी है, प्राइम की कॉपी है। ठीक है भैया, होगा, इंस्पिरेशन ले ली होगी, कॉपी भी कर दी होगी, बढ़िया है ना, धंधे के लिए तो R&D के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ा, बच गए पैसे। तो कॉपी वाली चीज को छोड़ते हैं और सबसे पहले इनके प्रोडक्ट को ना डीकोड करते हैं। मैंने इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया और मैंने इनके बाकी फ्लेवर्स को भी टेस्ट किया। अभी ना मुझे ग्रीन वाला थोड़ा सा सही लगा था, बाकी जो इनके दोनों फ्लेवर्स है ना मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि इनमें शुगर बहुत कम है। अभी कुछ लोग आगे बोलेंगे कि भैया ये तो हेल्दी ड्रिंक है ना, इसमें तो शुगर है भी नहीं। नहीं, इसके अंदर सुक्रोलोज है, जो कि शुगर का ऑल्टरनेटिव होता है। ये वही चीज है जो आपको डाइट कोक में मिल जाएगी, डाइट पेप्सी में मिल जाएगी, जिसके अंदर 0 कैलोरीज लिखा होता है ना, सेम चीज डलती है। और जो सुक्रोलोज होता है ना, वो शुगर का ऑल्टरनेटिव होता है, आपको बहुत ज्यादा डालना नहीं पड़ता, और वो ना शुगर से 600 गुना ज्यादा स्वीट होता है। तो अगर आप लोग उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देते ना, तो ये टेस्ट में थोड़ा शायद बेटर होता। बाकी टेस्ट के अंदर मेरी बात हो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि टेस्ट बहुत ही सब्जेक्टिव चीज होती है। कुछ को स्पाइसी खाना पसंद है, कुछ को नहीं है, कुछ को शुगरी पसंद है, कुछ को नहीं है। मेरे को थोड़ा ज्यादा पसंद है। बस इतना बता देता हूँ कि ये ना वो टेस्ट नहीं है जो आप लोग नॉर्मली फ्रूटीज वगैरह के अंदर पीते हो, या फिर इनके पैकेजिंग को देख के आप लोग इमेजिन कर रहे हो। ऐसा लगता है किसी ने 1 लीटर फ्रूटी ले ली थी, आधा लीटर पी ली और आधा लीटर पानी मिला दिया बीच में, वैसा टेस्ट करता है। बट कुछ लोगों को पसंद हो भी सकते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को आने वाले टाइम में पसंद आ जाए, जिसको हम लोग एक्वायर टेस्ट बोलते हैं। अभी एक्वायर टेस्ट क्या होता है, मेरे को ना शुरू में रेड बुल बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट ना मुझे चाहिए होती थी कैफीन, जिससे मैं रात को बैठ के वीडियो बना सकूं, जो कि अभी भी कर रहा हूं। और मैं रेड बुल पी के ही बैठा हूं। इसमें 75 mg कैफीन मिलता है, जो मेरे वर्क को थोड़ा एफिशिएंट बनाता है, तो मैं इसको पी के वीडियो शूट करता हूं। और शुरुआत में ना मेरे को इसका टेस्ट बहुत गंदा लगता था, ऐसा लगता था यार अजीब सा ना कफ सिरप पी लिया मैंने। बट फिर मैं इसको पीता रहा। अभी मुझे 2-3 साल से ना इसका फ्लेवर काफी अच्छा लगता है, पर मैं किसी और को ट्राई करवाता हूँ ना, वो कहता है क्या बकवास चीज पी रहा है यार। अभी ऐसा नहीं है कि इन्होंने फ्लेवर या टेस्ट चेंज कर दिया, मेरी जीभ को उसके टेस्ट की आदत लग गई है। सेम विद अल्कोहल, लोगों को नशे लेने होते हैं, लोग क्या करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं। अभी दारू शुरुआत में तो बहुत ही कड़वी लगती है, बाद में आपको आदत पड़ जाती है। तो ऐसी चीजें ना मोस्टली एक्वायर टेस्ट के साथ आती है, जिसकी आपको बाद में इन फ्यूचर आदत पड़ जाती होती है। पर मैं इसकी आदत डालू ही क्यों, मेरा सवाल तो ये है। इसमें दारू नहीं है जो मेरे को पी के नशे देगी, इसमें कैफीन नहीं है जो मेरे को रात को जगा सकती है, इसमें BCAA नहीं है जिसको पी के मैं जिम जा सकता हूँ। इसके अंदर है क्या, आपने लिखा है इसके अंदर है विटामिन D3। वैसे तो मेरे को कुछ खास जरूरत उसकी है नहीं, पर स्टिल एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर जाके पढ़ लेते हैं। जिसको नहीं पढ़ना आता मेरे साथ सीखो। इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को ना ऐसे परोसना होता है, जो चीज सबसे ज्यादा डली है ना वो सबसे पहले आएगी, जो सबसे कम डली है वो सबसे एंड में आएगी। अभी पूरा का पूरा लिक्विड है तो सबसे पहले क्या डाला होगा, पानी, तो वाटर को पहले लिखेंगे। दूसरा इसके अंदर क्या डाला है, शुगरी बहुत है, तो शुगर को दूसरे नंबर पे लिखेंगे। तीसरे नंबर पे क्या डाला है, इसके अंदर कैफीन बहुत डाला है, 75 मिलीग्राम है। और चौथे में फ्लेवर, फिर कलर या जो भी चीजें डालेंगी वो जैसे जैसे क्वांटिटी के वाइज ना आप अरेंज करते रहोगे। अभी इसके अंदर विटामिन D3 अगर हम लोग पढ़े तो विटामिन D3 इन्होंने लिखा हुआ है सेकंड लास्ट। अभी 400 ml की बोतल के अंदर कितना विटामिन D3 होगा वो तुम्हें भी समझ आ रहा है और मुझे भी समझ आ रहा है। और ये जो मैं अरेंजमेंट बता रहा हूँ ना, ये इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर आता है। हालांकि इन्होंने इस गाइडलाइन को अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉलो नहीं कर रखा है, जो कि स्टार्टअप चला रहे हैं, हो जाती है गलतियां, पर पैकेजिंग के ऊपर बखूबी फॉलो कर रखा है और हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। दूसरा जो इसके अंदर मार्केटिंग की गई है कि इसके अंदर 22% कोकोनट वाटर है। फर्स्ट, कोकोनट वाटर के लिए मैं 150 रुपए क्यों दूं, मैं नारियल पानी पी लूंगा। कुछ लोग बोलेंगे यार नारियल पानी ना हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। आदित्य फालतू बहस मत कर, ठीक है यार हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, तो एक काम करता हूँ ना 22% क्यों ले रहा हूँ, मैं पूरा पूरा नारियल पानी ले लूंगा। वो भी तो पैकेज बोतल के अंदर आता ही है ना, 60 रुपए का मिल जाता है। और चलो हर चीज
चीज की कमियां नहीं निकालते। इनका 22% कोकोनट वाटर देखते हैं कि लिखा कहाँ हुआ है। इनका पहला प्रोडक्ट लिखा हुआ है वाटर, दूसरा इनका लिखा हुआ है सुक्रोलोज जो कि शुगर का ऑल्टरनेटिव है, तीसरा इनका लिखा हुआ है एसिडिटी रेगुलेटर, चौथा इनका लिखा हुआ है प्रिजर्वेटिव और लास्ट थर्ड नंबर पे इन्हें लिखा हुआ है कोकोनट वाटर कॉन्सेंट्रेशन 1.57%। कोकोनट वाटर कॉन्सेंट्रेशन 22% नहीं है, सिर्फ 1.57% है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इनका क्लेम फेक है? टेक्निकली यस एंड नो। अभी नो क्यों बोला, सबसे पहले वो समझो कि इसके अंदर जो कोकोनट वाटर है ना, वो रियल नारियल से पानी निकाल के आप लोगों की इस बोतल के अंदर डाला नहीं गया, उसको कॉन्सेंट्रेट किया गया। अभी कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस पता है क्या होता है? तुम लोगों ने मिल्क पाउडर देखा होगा, थोड़े से मिल्क पाउडर के अंदर ना 1 गिलास पानी डाल तो पूरा का पूरा गिलास दूध का बन जाता है, राइट? तो जो मिल्क पाउडर होता है ना, वो दूध का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ऐसे सेम कोकोनट वाटर के लिए भी कर देते हैं कि उसके अंदर सिर्फ 1.57% कोकोनट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डाल दिया, बाकी पानी डाल दिया, तो 22% कोकोनट वाटर बन गया। अब ये कॉन्सेंट्रेशन काम कैसे करता है, इसको थोड़ा रिसर्च करते हुए मैं इंटरनेट के ऊपर गया और मुझे इंडिया मार्ट के ऊपर मिला इनका कॉन्सेंट्रेशन। वहां पे मेंशन था कि अगर आप लोगों को 250 ml कोकोनट वाटर बनाना है तो आपको 20 ml कॉन्सेंट्रेशन यूज करना पड़ेगा। और अगर इंडिया मार्ट के ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चला जाए तो इसके अंदर जो कोकोनट वाटर डाला गया है दैट इज 1.57%, वो भी 400 मिलीलीटर की बोतल के अंदर। तो इसके अंदर पता है कितना परसेंट है? दैट इज 19.63%। इसके अंदर कोकोनट वाटर की जगह कोकोनट वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, जिसको कॉन्सेंट्रेट करते टाइम उसके मैक्सिमम विटामिन और जो उसके मिनरल्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। उसके बाद भी 22% क्लेम किया जा रहा है, पर ये 19.63% है। अभी मैं इस चीज को डेफिनेटली दावे के साथ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे इसके एक्चुअल फॉर्मूलाज और फंडामेंटल्स पता नहीं है। जो चीज इंटरनेट पे मिली मैं तुम्हारे सामने रख दी, बाकी ओपिनियन तुम लोग खुद बना लो। बट अगर आप लोग इसको प्राइम से कंपेयर करते हो तो प्राइम के अंदर जो पहली चीज है दैट इज फिल्टर्ड वाटर एंड सेकंड है इनका कॉन्सेंट्रेटेड कोकोनट वाटर दैट इज 10.5% और इनकी बोतल के अंदर है 1.57%। और सबसे बड़ा ब्लफ गेम ना एक्चुअल में ये नहीं है, सबसे बड़ा ब्लफ गेम है इनकी सिमिलैरिटी। एक मस्त चीज बताता हूँ, अगर आप लोग सिमिलर डिजाइन ऑफ बोटल्स यूज करते हो ना तो आपको सस्ती पड़ती है, अगर आप लोग कस्टम डिजाइन ऑफ बोतल यूज करते हो ना तो आपको महंगी पड़ती है। मतलब प्राइम की ये बोतल जो एक्चुअल में कवर हटाने के बाद एक्चुअल में ऐसी दिखती है, अगर मुझे कस्टमाइज करवानी है ना तो मुझे ज्यादा पीस भी लेने पड़ेंगे और महंगी भी पड़ेगी। बट मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी यूज स्टाइल से, जैसे कि ये बोतल होगी या फिर ये वाली बोतल होगी, अगर मैं इनको लेता हूँ ना तो मुझे कम क्वांटिटी भी मिल जाएगी और मेरे को पैसे भी कम लगाने पड़ेंगे। मतलब ऐसी बोतल जो प्राइम की एकदम कॉपी लगे उसको बनवाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे तक दिए गए हैं। भैया इनके पैकेजिंग सेम है, बोतल सेम है, अंदर इंग्रेडिएंट सेम है, इनके फॉर्मूला सेम है ऑलमोस्ट। इनका जो कॉन्सेप्ट है ना कि भैया हम हाइड्रेट कर देंगे वो भी सेम है, दैट इज फाइन। कैंपा का ये वाला ब्रांड भी तो सेम चीजें करता है ना, पर इनकी आइडेंटिटी अलग है। इन्होंने आइडेंटिटी भी सेम रखी है, पैकेजिंग सेम रखी है, कलर्स तक सेम है इनके। बाकी सब तो छोड़ो भाई, इनका जो लोगो है ना उसका फॉन्ट भी सेम है। इस सब का रीजन पता है क्या है? कि हम लोग ना एक्चुअल में फोकस को इंडियन ब्रांड से कंपेयर ही ना करें, हम लोग इसको सिर्फ प्राइम से कंपेयर करें, फिर हम प्राइसिंग के ऊपर नहीं आएंगे। हम बोलेंगे यार प्राइम तो साला 300 रुपए की बिकती है, फोकस तो 150 की मिल रही है, सस्ती ही तो है, फोकस का टेस्ट तो प्राइम से बेटर भी है। पर ये भाई प्राइम है, ये यूएस में बनती है तभी महंगी है। आप समझो यूएस के अंदर जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डलते हैं ना वो महंगे मिलते हैं, इंडिया के अंदर सस्ते मिलते हैं। उसके बाद यूएस के जो लोग इसकी पैकेजिंग करते हैं ना उनकी लेबर कॉस्ट भी ज्यादा है, इंडिया के अंदर चीप लेबर है। उसके बाद इसको वहां से जहाज और प्लेन के अंदर लोड किया जाता है, इंडिया के अंदर लाया जाता है, पेट्रोल का खर्चा लगता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसे जाते हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट हर इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स काटती है, वो भी अलग से जाता है। उसके बाद ये 300 रुपए का अमेजोन के ऊपर बिक रहा है, अमेजोन का अलग से खर्चा लग रहा है। ये हर प्रोडक्ट बिकने पे ना अमेजोन को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, वो सारे खर्चे काट के ये 300 का है, ये बिना कोई खर्चा काटे 150 रुपए का है। और इनकी तो शिपिंग भी फ्री है, ये लोग तो शिपिंग के भी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। हालांकि शायद अभी इन्होंने शिपिंग कॉस्ट हटा दिया, मैंने 90 या 80 रुपए दिए सिर्फ शिपिंग के लिए। तो आपका अगर बिजनेस इंडिया के अंदर है तो मैं यूएस कंपटीशन को थोड़ा सा साइड में फेंक देता हूं और हम लोग इंडियन कंपटीशन के ऊपर बात करते हैं कि आप लोग एक्चुअल में स्टैंड कहां कर रहे हो। क्या आपके प्रोडक्ट को मैं बुरा बोल रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं, हो सकता है काफी अच्छा प्रोडक्ट हो, इवन जो मार्केट में ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनसे भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। बट फिर मैंने आपके ब्रांड के इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लोगों को बताया क्यों? क्योंकि आप लोग काफी चीजें क्लेम करते हो जिसके ऊपर मुझे डिस्कशन करनी थी। हो सकता है आपका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा हो। मैंने आपकी एक वीडियो भी दिखी थी जिसमें आप बोल रहे थे कि भैया लोग तो हमें हेट दे रहे हैं, हमने तो बहुत क्रेजी सेल करी है। करी होगी आपने, मैंने भी आपका प्रोडक्ट खरीदा है, मेरी इनकम तो डिसेंट गुड भी है, फिर भी मैं आपका प्रोडक्ट दोबारा नहीं खरीद सकता। चाहिए टेस्टी होता तब भी नहीं, क्योंकि 150 का है, इसमें कैफीन होता, BCAA होता तो मैं शायद खरीद लेता या कंसीडर कर लेता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और उसका रीजन पता है क्या? क्योंकि अगर आपको हाइड्रेशन चाहिए ना तो आप फ्री में पानी पी सकते हो, अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो आप लोग ORS पी सकते हो, आप लोग गेटोरेड पी सकते हो जिसका एक्चुअल में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, 20 रुपए का आता है भाई, और इसमें फ्लेवर भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, जो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन है ऑलमोस्ट इसके अंदर भी है। आपको ये पसंद नहीं आता, ये 20 रुपए का आता है तो 30 रुपए का कैंपा ने निकाल रखा है, इससे डबल साइज के अंदर एक्चुअल में। 30 रुपए वाला पसंद नहीं आता तो ये विराट
कोहली का ब्रांड है, ये 60 रुपए में निकाल रखो और ये एक्चुअल में टेस्टी भी बहुत है। और इसमें डला क्या हुआ है, एक्चुअल फ्रूट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन बी, ये सारी चीजें वही कॉपी पेस्ट कर रखी है हर ब्रांड ने। और इस 60 रुपए की विराट कोहली के ब्रांड के बाद आपका ब्रांड आता है सीधा 150 रुपए का। आप लोग ना एक चीज प्रैक्टिकली समझो, विराट कोहली को खरीदना ज्यादा महंगा है या फिर फुकरा इंसान को खरीदना ज्यादा महंगा है। ये प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, अच्छे फ्लेवर्स के अंदर बनाया जा रहा है, इसके अंदर चीजें डाली जा रही है, उसके बाद ये चीजें जा रही है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर इसको भेज रहा है रिटेलर्स के पास, रिटेलर से आपके घरों के अंदर आ रही है, दुकान टू दुकान, चैन टू चैन घूम रही है। अगर ये 60 रुपए का बिक रहा है तो कंपनी इसको 45 रुपए के आसपास बेच रही है, क्योंकि हर बीच के मीडिएटर को मार्जिन भी देने हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जा रही है, 10 चीजें और जा रही है। और ये लोगों का क्या जा रहा है, कुछ नहीं, बस वेयर हाउस में पड़ा है, ऑर्डर आएगा, शिप कर देंगे, स्टिल 150 रुपए। हम सबको ही पता है कि इसको बनाने की एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है, जिसको मैं पब्लिक नहीं करना चाहता क्योंकि शायद वो डेफेमेशन के अंदर आएगा। बट अगर आप लोग एक्चुअल में एक सस्टेनेबल ब्रांड बनाना चाहते हो, ना कि एक शौक बनाना चाहते हो, तो ब्रांड उससे बनता है जहां तक लोग पहुंच सके। बेवरेज इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर वो चीजें बिकती है जो लोगों को मिलती है। बिस्लेरी आज तक अपनी पूरी जिंदगी के अंदर 15 साल से पानी बेच रहा है, फिर भी वो लोकल प्लेयर से फाइट मार रहा है। पता है क्यों मार रहा है? क्योंकि जो लोकल प्लेयर्स होते हैं ना, वो दुकानदारों को सस्ते में पानी दे देते हैं और नाम लिख देते हैं बिस्लेरी की जगह बिल्लेसेरी। और जो बिल्लेसेरी है ना, वो हमारे जैसे कंज्यूमर्स कंज्यूम भी करते हैं जस्ट बिकॉज़ हमें प्यास लगी है। मुझे कोक पसंद है, मैं जाके मांगता हूँ, नहीं मिलता तो कहते हैं भैया पेप्सी बढ़िया, मैं कहता हूँ पेप्सी दे दो, पेप्सी मिलती, कहते थम्स अप बढ़िया, मैं कहता हूँ थम्स अप दे दो, थम्स अप नहीं बढ़ी, कहते कैंपा बढ़िया, मैं कहता हूँ कैंपा दे दे भाई। मुझे कोला पीनी है, 10 रुपए ज्यादा 10 रुपए कम मैं नहीं देखूंगा उस टाइम पे। क्या बिकेगा? जो दुकानदार बेच रहा होगा। दुकानदार क्या बेचेगा? जिसपे उसको ज्यादा मार्जिन मिलेंगे। मार्जिन कौन छोड़ रहे हैं? ऐसी कंपनियां छोड़ रही है जो एक्चुअल में धंधा बना रही है। आप लोग तो 150 रुपए की बोतल बेच रहे हो, वो भी ऑनलाइन भाई। कितने ही लोग होंगे जो सिर्फ बेवरेज को कंज्यूम करने के लिए एक बार ऑर्डर करेंगे 450 या 540 रुपए का, इंक्लूडिंग शिपिंग अगर मैं गिनूं तो 540 रुपए का होता है। 3 बोतलें मंगाएंगे और उसके बाद उसको पियेंगे। और जो मंगवाने से पीने तक का सफर है ना, उसके अंदर 3 दिन तो इनके शिपिंग के लग जाते हैं। आप लोगों ने लॉन्च किया, आप लोग ना ही क्विक कॉमर्स के ऊपर अवेलेबल हो, ना ही कोई ई कॉमर्स के ऊपर अवेलेबल हो, आप लोग कहीं अवेलेबल नहीं हो, सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर मिल रहे हो। और आपका जो भी पूरा का पूरा ब्रांड चल रहा है ना, वो चल रहा है आपकी दोस्तियों के ऊपर। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, कुछ क्रिएटर्स ने बोला था कि आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है। मुझे लगता है आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। सभी के सभी क्रिएटर्स को आपने अपनी फोकस ड्रिंक ट्राई करवाई, तीनों फ्लेवर्स टेस्ट करवाए और तीनों के अंदर ना लोग कॉम्पीट कर रहे हैं कि भैया मुझे रेड अच्छी लगी, मुझे ग्रीन अच्छी लगी, मुझे येलो अच्छी लगी, जिससे ना ऑडियंस में क्यूरियोसिटी आ रही है। अभी ये चीजें आप लोगों ने इंटेंशनली करी है, अनइंटेंशनली करी है, गलती से हो गई है, क्रेजी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो है, क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट फेवरेट क्रिएटर है और वो ना अपने फेवरेट क्रिएटर के फेवरेट फ्लेवर को टेस्ट करना चाहता है। अगर आपने मोटल को पिलाई, मोटल को ये वाला पसंद आया तो लोग इसको खरीदेंगे, जो लोग मोटल को देखते हैं। आपने कैरी को पिलाई, कैरी को हरा पसंद आया तो लोग हरी खरीदेंगे। ऐसी जो आपका कैंपेन है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स को कोल्ड ड्रिंक्स ट्राई करवा रहे हो, वो काफी अच्छा है। बट अगर आपकी पेड मार्केटिंग की बात करी जाए तो वो तो आपने शुरू भी नहीं की है, क्योंकि आपके सिर्फ वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगा हुआ है। जो भी लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं उनको ट्रैक जरूर कर रहे हैं, पर कोई ऐड नहीं चला रहे, रीमार्केटिंग कैंपेन तक नहीं चल रहा। अगर चलवाने के लिए कोई अच्छी एजेंसी नहीं मिल रही तो आप लोग हमें रीच आउट कर सकते हो, हम लोग बढ़िया कैंपेन चला देंगे। बाकी जहां तक सुनने में आया, आपके फोकस ब्रांड के अंदर कपड़े भी आने वाले, आपका डायरेक्ट कंपटीशन होगा ओवरलेज। मैंने उनके कपड़े ट्राई करे, डिसेंट गुड होते हैं, अच्छे होते हैं। अगर आप लोग कम्पीट करोगे तो आपको प्राइसिंग के अंदर उनसे कम्पीट करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को फिर से 5-6 हजार की कोई ओवर प्राइस और ओवर साइज टी शर्ट निकालनी है तो आप लोग निकाल सकते हो, फिर वही भुवन भाई वाला काम हो जाएगा। क्योंकि भुवन भाई ना ब्रांड्स इसलिए नहीं बनाते क्योंकि पैसा बनाया जा सके, वो इसलिए ब्रांड बनाते हैं क्योंकि लोगों को पता चले कि भैया हमारा भी ब्रांड है। उन्होंने पहले एक कंपनी बनाई थी hutiapa.com, जिसके अंदर सिर्फ वो मर्च बेचते थे। आज की डेट में भी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, बंद नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि ऐसे समाज में बदनामी होगी ना कि भैया भुवन बाम का ब्रांड बंद हो चुका है, बल्कि उसको बेचते नहीं है, एक्टिव भी नहीं है वो। उसके अंदर जो लास्ट अपडेट आया था ना वेबसाइट के अंदर 4 साल पहले आया था, आज की डेट में तो ऑर्डर करो शायद मिलेगा भी नहीं। अभी उन्होंने एक और ब्रांड लॉन्च किया, दैट इज पेपी। अब पेपी ब्रांड क्या करता है, जिनको नहीं पता, मैंने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं किया। और क्यों ऑर्डर नहीं किया, मैं जैसी ब्रांड के बारे में बताऊंगा तुम्हें समझ आ जाएगा। पेपी एक ऐसा ब्रांड है जो आप लोगों के लिए सेक्सुअल टॉयज बनाता है। अभी अगर कोई बंदा इस इंडस्ट्री को बहुत दूर से देखे ना, तो उसको एक चीज समझ आएगी कि यार क्या ही कैटेगरी पकड़ी है। इंडिया मॉडर्न भी हो रहा है, लोगों को इस टाइप की चीजें अभी अवेयरनेस के अंदर भी आ रही है, लोगों को इस चीजों का क्रेज भी है। आपने इसके अंदर एक ब्रांड भी बना दिया, और वो भी भुवन बाम की ब्रांडिंग के साथ, तो क्या ही क्रेजी धंधा बना रखा होगा, राइट। तारा डलिए @max भुवन बाम के इंस्टाग्राम के ऊपर साइड स्लीपिंग पार्टनर बन के बैठे हुए और कुछ भी नहीं है। एंड वो जो इनका ब्रांड है ना, वो कोई खुद से प्रोडक्ट्स बनाते नहीं है, वो व्हाइट लेबलिंग करते हैं। व्हाइट लेबलिंग क्या होता है कि ये वाला फोन है, जैसे एप्पल अभी क्या करते हैं, या तो इस फोन को बनाता है या फिर बनवाता है, उसके बाद अपना खुद का ठप्पा लगाता है और आप लोगों को बेच देता है। सेम चीज होती है व्हाइट लेबलिंग। अगर कोई कंपनी है जो सभी के लिए कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो मैं उनके पास जाता हूँ कि यार ये वाले प्रोडक्ट्स ना कुछ क्वांटिटी में मुझे भी दे दो और बस मेरा नाम लिख देना ऊपर। वही प्रोडक्ट चाइनीज मार्केट में भी अवेलेबल है, वही प्रोडक्ट कम प्राइस के अंदर मीशो के ऊपर भी अवेलेबल है, बस आप लोगों का नाम लिखा गया, आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया तो प्राइस बढ़ा। इनकी वेबसाइट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनके
का सेम नाम उठा के आप लोग गूगल के ऊपर पेश करो, आपको मीशो के ऊपर उससे सस्ते प्रोडक्ट मिल जाएंगे सेम ब्रांड के। सेम ब्रांड ऐसे जिस कंपनी ने उसको बनाया होगा, तो आपके पास आएगा शायद वो पेपी के बॉक्स के अंदर आ जाएगा, पर एक्चुअल में वो जिसने बनाया है ना, उसने सेम कलर के सेम थीम के कुछ प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। एंड बोन बाय की कंपनी उनके सप्लायर से उस प्रोडक्ट को सोर्स करती है और आप लोगों को यूं चेप देती है बस। और अगर आप लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर शॉपिंग कर रहे हो तो आप सीओडी ऑर्डर्स को प्लेस नहीं कर सकते, आप लोगों को पहले पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपने एक बार गलती से भी पैसे दे दिए ना, तो आप लोगों को या तो 12 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा या फिर रखना ही पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने 12 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल कर दिया तो कोई जरूरी नहीं आपके पैसे वापस मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि अगर उन लोगों ने प्रोडक्ट को शिप ना किया हो तो आपको पैसे वापस कर देंगे। अपनी अजीब सी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ भी दे रहे हैं और सिर्फ भुवन भाई के फेस का यूज कर रहे हैं। अगर एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में देखो तो ऐसे ब्रांड थोड़ी बनता है, ऐसे धंधे थोड़ी बनाए जाते हैं यार। और इनके ब्रांड की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये नहीं है कि ये महंगा सामान बेच रहे हैं और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में बेच रहे हैं। सबसे बड़ी कमी इनकी एक्चुअल में ये है कि इनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत जा रही होगी। क्योंकि भुवन भाई के फेस को ये ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, एक लिमिट तक ही आप किसी क्रिएटर के ऑडियंस को यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद तो आपको बिजनेस बनाना है, ऑडियंस से बनानी है, आपको फेसबुक और गूगल के ऊपर एड चलानी होती है। और इस सेगमेंट के अंदर ना फेसबुक और गूगल के ऊपर आप लोग जब एड चलाते हो ना, तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो होता क्या है कि जो आपके मार्जिन होते हैं ना, वो काफी कम बचते हैं। अभी अगर मार्जिन कम बच रहे हैं तो आप लोग क्या करोगे, या तो प्रोडक्ट को महंगा कर दोगे, या फिर आप सोचते हो कि भैया कोई बात नहीं, कस्टमर एक बार ले लेगा, पक्का हो जाएगा, दूसरी बार जब आएगा तब कमा लेंगे। पर इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इनके रिटेनर्स नहीं आने वाले, क्योंकि दूसरी बार बहुत ही कम लोग आने वाले हैं। ये लोग सेक्सुअल फील्ड के अंदर घुस चुके हैं, पर इनके पास ना मेडिकल लाइसेंस नहीं है, जिससे ये लोग ना कॉन्डम्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बंदे ने वाइब्रेटर ले लिया या फिर कोई और चीज ले ली तो उसको साल 2 साल नहीं तो 5 साल चलाता है। अगर नहीं भी चलाता तो 1-2 बार आपको विजिट कर लेगा, दोबारा कोई प्रोडक्ट खराब हो गया हो तो सिर्फ 10 से 15% रिपीट आएगा आपका। बट अगर आप लोग परफॉर्मेंस टैबलेट्स बना रहे होते या फिर डिफरेंट कॉन्डम्स बना रहे होते तो लोगों से बिजनेस फिर भी बनाया जा सकता था, क्योंकि कॉन्डम्स को कंज्यूम करके रीयूज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं ना, तो ना ही रिपीट आ रहा है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट भी कॉपी है, टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत अजीब है, और सिर्फ भुवन भाई का फेस यूज किया जो कि आपको इनिशियल अट्रैक्शन देगा, जो कि आप लोग ऑलरेडी ग्रैब भी कर चुके होंगे। बट ये सारी चीजें होने के बाद भी एटलीस्ट इन्होंने दोबारा शुरुआत तो की। मुझे पता है ये वाली वीडियो सबसे ज्यादा पता है कौन देखते हैं, यूट्यूबर्स। उनको ना बहुत मजा आता है कि यार ये ना मास्क डाल के आएगा और बाकी के बिजनेस की ना बुराई करेगा। एक्चुअल में समझो कि ये लोगों ने शुरुआत की है, तुमसे बहुत आगे हैं, तुमने तो सोचा तक नहीं है कि धंधा क्या बनाना है। हर एक यूट्यूबर को, हर एक क्रिएटर को अपना खुद का बिजनेस बनाना ही बनाना चाहिए, क्योंकि आपका यूट्यूब और सोशल मीडिया करियर ना बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। अभी तो आपके पास पैसा आ रहा है, बाद में आप लोग क्या करोगे? तो अभी इस पैसे को अपने फेम के साथ यूटिलाइज करो और अपना एक ब्रांड बनाओ, जिससे कल को बैठ के आप लोग खा सको। बाकी नो हेट टू एनी क्रिएटर, जो चीजें मुझे समझ आई मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। बट स्टिल अगर किसी क्रिएटर को लीगल नोटिस भेजना हो तो वो यहाँ मेल कर सकता है, किसी को मार्केटिंग सर्विस चाहिए हो तो वो यहाँ मेल कर सकते हो, और अगर किसी को मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो वो यहाँ क्लिक कर सकता है। तब तक के लिए बाय। ओडू की ई-कॉमर्स ऐप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, जाओ जाके उसको ट्राई आउट करो।